अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ 10 मिनट्स में बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट चिप्स डिज़र्ट। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आपको मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी देखनी हो तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं लिंक पर। फिर इसके अंदर पाउडर मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद 2 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। फिर उसके बाद पाउडर मिल्क डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर मिल्क डाल देंगे। मिल्क डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर और हैंड बीटर से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर इसकी गुठलियाँ ना बने, कॉर्नफ्लोर की और कोको पाउडर की। इसको अच्छी तरह हैंड बीटर से मिक्स करते रहेंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा बहुत क्विक चॉकलेट कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा और इसको इस तरह मिक्स करते रहेंगे। फिर इसके अंदर वैनिला एसेंस डाल देंगे। मिक्स करते रहेंगे। देख सकते हैं आप, गाढ़ा हो रहा। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देख सकते हैं आप, ये गाढ़ा होता हुआ आ रहा है। इसके बॉयल आना शुरू हो गया है। इस पर इस तरह बॉयल आना लगे तो इसको आप 2 मिनट तक पकाएं और फिर इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको इस तरह आप इसको निकाल लें और जिस पतीली में बनाया है उसके अंदर नहीं छोड़ना है, फ़ौरन अलग निकाल लेंगे और फिर हैंड बीटर से इसको मिक्स करते रहेंगे। जितना मिक्स करेंगे ताकि ठंडा हो जाए, इसको छोड़ना नहीं है वरना इसके अंदर गुठलियाँ हो जाएंगी। और हैंड बीटर से ही मिक्स करते रहना जब तक ठंडा हो जाए। देख सकते हैं अब ये अब ठंडा हो गया है। फिर हम इसके ऊपर क्लिंग रैप करेंगे। क्लिंग से इसको रैप करेंगे इस तरह और फिर इसको हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर इसके अंदर क्रीम डाल के इसको whip करेंगे। देख सकते हैं आप, whip क्रीम ली है। इसको मिक्स करेंगे और इसको भी अलग फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब चॉकलेट गनाश बनाएंगे। क्रीम लेंगे, क्रीम को लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इतना पकाएंगे कि इसके बाद साइड में ही बबल्स आएँ। फिर इसके अंदर डार्क चॉकलेट डाल देंगे। इसके अंदर डार्क चॉकलेट ही डलती है गनाश के अंदर, वरना मिल्की चॉकलेट से अच्छा फ्लेवर नहीं आता और लाइट कलर आता है। और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और फिर इस तरह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है और चॉकलेट गनाश रेडी। सकते हैं आप, इतना अच्छा कलर आया डार्क चॉकलेट से। अगर आप मिल्की चॉकलेट लेते तो उससे अच्छा कलर नहीं आता। जो चॉकलेट कस्टर्ड के अंदर आप फ्रिज में रखा था विप क्रीम, जो हमने विप करी थी क्रीम, उसके अंदर हम क्रीम मिलाएंगे कस्टर्ड में चॉकलेट और इस तरह इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट कस्टर्ड रेडी है। अगर आप इसको यूँ भी सर्व करना चाहें तो आप इसको यूँ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह मिक्स कर लिया है हमने क्रीम को और इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। फिर जो क्रीम बची है, हाफ कप क्रीम, चॉकलेट गनाश भी डाल देंगे इसके अंदर, इसको भी पाइपिंग बैग में डाल देंगे। इस तरह मिक्स करके इसको आप पाइपिंग बैग में रख लें और फ्रिज में रख दें। कस्टर्ड को भी और इसको भी पाइपिंग बैग में भर के फ्रिज में रख दें। चॉकलेट चिप कुकी लेंगे और
1/4 कप मिल्क के अंदर इसको बस डालते ही डिश के अंदर सेट कर देंगे। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है चॉकलेट चिप्स को मिल्क के अंदर, वरना सब इसके अंदर टूट जाएंगे और अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। फिर चॉकलेट लेयर लगाएंगे सबसे पहले डिश के अंदर चॉकलेट चिप्स कुकीज़ की, फिर उसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट कस्टर्ड और मज़ेदार डिज़र्ट बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको कुकीज़ ना पसंद हो तो आप इसके अंदर चॉकलेट स्पंज भी रख सकते हैं कुकीज़ की जगह, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह चॉकलेट कस्टर्ड डाल देंगे फर्स्ट लेयर में, फिर सेकंड लेयर में चॉकलेट गिनाश जो हमने बनाई थी वो डाल देंगे। इसको आप ठंडा करके सर्व करें, बहुत मज़ेदार बनता है ये। फिर चॉकलेट चिप्स को यूँ ही रख देंगे इसके अंदर, सेकंड लेयर के अंदर चॉकलेट चिप्स को मिल्क के अंदर डिप नहीं करेंगे और यूँ ही सेकंड लेयर रखेंगे। फिर इसके ऊपर चॉकलेट कस्टर्ड की लेयर लगेगी सेकंड पे। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट डिज़र्ट बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप ठंडा करके ही सर्व करिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं आप सेकंड लेयर में भी चॉकलेट कस्टर्ड डाल देंगे। आप लास्ट में जो क्रीम के अंदर चॉकलेट गिनाश मिलाई थी ऊपर से इसके ऊपर वो डाल देंगे। आप इस तरह कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं या आप यूँ ही डाल दें इसके ऊपर, आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह आपको करना है आप इसके ऊपर पूरा डाल के कवर भी कर सकते हैं। फिर चॉकलेट गिनाश से डेकोरेशन कर लेंगे इसकी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल सकते हैं, पूरी पेड़ चॉकलेट चिप बिस्किट से डेकोरेट करेंगे। इस तरह आप पूरे डिश पे भी चॉकलेट चिप बिस्किट से डेकोरेशन कर सकते हैं या पूरी गिनाश भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आप करना चाहें। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट चिप डिज़र्ट तैयार है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पेशावर की मशहूर किस्सा खानी बाज़ार की बहुत मज़ेदार सी खीर। इसको बनाना बहुत ही आसान है, जो आप शादियों में खाते हैं इसका बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर होगा, बहुत इजी बन जाती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले 2 लीटर दूध को लेंगे और इसको बॉईल करेंगे। फिर चावल को धो के साफ़ करके फिर इसको 1 घंटे के लिए भिगो देंगे, रख लेंगे या इसको पापे भी कहते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर के अंदर चावल डालेंगे, फिर इसके अंदर 1 कप दूध डालेंगे, फिर इसके अंदर पापे डालेंगे, फिर इस तरह इसको के डालने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत मज़ेदार सी खीर बनती है, इसके अंदर पापों का बिल्कुल फ्लेवर नहीं आता। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, थोड़े से चावल को मोटा रखना है, ज़्यादा पीसना नहीं है चावल को। देख सकते हैं आप, थोड़े से चावल को इसे मोटा रखना है। बहुत मज़ेदार सी खीर बनती है, ये शादियों में जो मिलती है वैसा ही इसका फ्लेवर होता है। दूध बॉईल करने रखा था, दूध में जब बॉईल आ जाए तो फिर इसके अंदर ये डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको अब अच्छी तरह पकाएंगे। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे 40 मिनट्स के लिए। इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका अच्छी तरह
पक जाए, चावल भी अच्छी तरह पक जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये गाढ़ी हो जाए। खैर खोए के बनती है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल खोए वाला ही फ्लेवर आएगा इससे। रस डालने से, पापे डालने से आपको बिल्कुल खोए वाला ही फ्लेवर लगेगा। बहुत मज़ेदार खीर बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं अब ये पक रहा है, अब ये गाढ़ा होता हुआ आ रहा है। इस तरह ये गाढ़ा होगा, इसका कलर भी चेंज होगा। शावर में बहुत मशहूर किस्सा खानी बाज़ार की ये खीर है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह इसको मिक्स करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे लगे नहीं, और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ जाए, अब ये गाढ़ी हो जाए, फिर इसके अंदर चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो चीनी। इसको डाल के पकाएंगे, चीनी डाल के भी, जो ताकि जो चीनी का पानी निकला है उसको भी खुशक करेंगे ताकि अच्छी तरह गाढ़ी हमारी खीर तैयार हो जाए। इसके अंदर खोया नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके अंदर बिल्कुल फ्लेवर आपको खोए जैसा ही लगेगा। जो हमने पापे डाले उससे आपको बिल्कुल खोए का ही फ्लेवर आएगा। इलायची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, इलायची पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खीर बनती है, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। देख सकते हैं, इतना पकाएंगे चीनी डाल के ताकि चीनी का भी पानी अच्छी तरह खुशक हो जाए और ये गाढ़ी हो जाए। इसको कम से कम 1 घंटे तक पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि अच्छी तरह गाढ़ी और ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाए और उसका कलर भी चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं ठंडी हो गई है, ठंडी हो जाए और फिर इसको फिर आप सर्व करें इस तरह निकाल के, और इसको आप फ्रिज में भी रख के ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर पिस्ते डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, बादाम डाल देंगे। किस्सा खानी बाज़ार की खीर तैयार है, बहुत फेमस है पेशावर में, बहुत ज़बरदस्त सी खीर है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके बताइएगा। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती गाढ़ी हो गई है खीर, बहुत मज़ेदार सी खीर तैयार है। अगर रेसिपीज़ और देखने तो साइट पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ शादी वाला देही मुतंजन या जर्दा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे सही तरीके से बनाया जाता है। किसी के सख्त हो जाते हैं चावल, किसी के नरम हो जाते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। किसी के कलर सही नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं कलर, किस तरह एक एक चावल अलग रहेगा उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बनाना स्टार्ट कर, सबसे पहले पानी को बॉईल करेंगे, फिर इसके अंदर सेला चावल लेंगे अच्छी क्वालिटी का और इसको डाल के बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा फुल डन नहीं करेंगे चावल को, बस 90% तक पकाएंगे। 3 कनी तक पकाएंगे, 1 कनी छोड़ देंगे ताकि जब हम शीरे में पकाएं तो उसके अंदर पक जाए। और ज़्यादा फुल डन नहीं करेंगे वरना आपका चावल भत्ता हो जाएंगे और सही से कलर नहीं आएगा। देखिए आप इस तरह एक कनी छोड़नी है, चावलों को बॉईल करना है। सेला चावल इसके लिए यूज़ करेंगे, सेला चावल यूज़ करेंगे तो इसको आपको बिल्कुल शादियों जैसा ही फ्लेवर आएगा। ये देखें चावल इस तरह बॉईल करें इसको और छान के इस तरह इसको रख लेंगे अलग। फिर रेड फूड कलर, येलो फूड कलर, ग्रीन फूड कलर को रख लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1-1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इनको कलर को मिक्स कर लेंगे। हर कलर को अलग स्पून से मिक्स करेंगे, एक दूसरे के कलर में नहीं डालेंगे। ग्रीन को अलग स्पून से मिक्स करेंगे, येलो को अलग कलर से मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो चावल बॉईल करे थे उसमें से 2 टेबल स्पून
3 टेबल स्पून जितने डालने हों, 4 तक आप टेबल स्पून डाल सकते हैं। इस तरह ग्रीन कलर आ जाएगा इसके अंदर। इसको मिक्स करें, ज़्यादा हल्के हाथ से मिक्स करें। इस तरह ग्रीन कलर के चावल बन गए। अब इस तरह येलो कलर को मिक्स करेंगे और इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। फिर इसको भी मिक्स करेंगे, येलो कलर को भी चावलों के साथ। येलो कलर और ग्रीन कलर हो गया। अब रेड कलर को भी इसी तरह ही करेंगे। रेड कलर डालेंगे, इसके लिए आप फूड कलर लेंगे, रेड कलर को भी मिक्स कर लेंगे। इस तरह 3 कलर के चावल रेडी हैं। इसको अलग रख देंगे, साइड पे इसको अलग रख देंगे। फिर पतीली के अंदर घी लेंगे, घी डालेंगे, इसके अंदर हरी इलायची और लौंगे डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। करेंगे हरी इलायची को और लौंग को 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके अंदर 2 कप चीनी डाल देंगे। 2 कप चावल लिए थे, 2 कप ही चीनी डालेंगे और मिल्क 1 कप डाल देंगे इसके अंदर। जितने चावल लेते हैं उतनी ही इसके अंदर चीनी की क्वांटिटी डलती है। अगर आप 3 कप से चावल बनाएं तो आप 3 कप चीनी डालें। अगर आप 1 किलो चावल से बनाएं तो आप 1 किलो चीनी डालेंगे। जितना इसके अंदर चावल बनते हैं उतनी ही इसके अंदर चीनी डलती है। चीनी और दूध को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह चीनी मेल्ट हो गई है। इस तरह बॉईल आ जाए, फिर इसके अंदर बॉईल किए हुए सेला चावल डाल देंगे जो हमने बॉईल करे थे और इनको डाल के मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिक्स करेंगे वरना चावल टूट जाएंगे और परफेक्ट लुक नहीं आएगा। हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे इसको। बहुत मज़े के बनते हैं। आपको अगर ऐसे भी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको इतना पकाएंगे कि चीनी और शीरा जो बनाया था वो चावलों के अंदर अच्छी तरह पक जाए और ये सब खुशक हो जाए। शीरा देखिए अभी इसके अंदर नज़र आ रहा है, शीरा जो बनाया है दूध और चीनी के साथ वो नज़र आ रहा है। इस तरह पकाएंगे कि चावलों के अंदर पानी खुशक हो जाए। देखिए बॉईल आ रहा है इसके अंदर। अभी देखिए अभी भी इसके अंदर पानी है। इसको कम से कम 5 मिनट लगेंगे, फिर ये जाके खुशक होगा। जब तक इसको आप पकाएं, हल्के हाथ से मिक्स करते रहें ताकि नीचे जले नहीं। अभी भी इसके अंदर पानी है। अब देखें इसका पानी खुशक हो गया है तो इसके अंदर कलर वाले जो हमने राइस करे थे, कलर के अंदर राइस मिक्स करके रखे थे, इस तरह येलो ग्रीन राइस डाल देंगे। फिर रेड कलर के भी डाल देंगे। अशर्फियाँ डाल देंगे, टूटी फ्रूटी। इसके अंदर आप अपने मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट मर्ज़ी के आप डालें इसके अंदर ड्राई फ्रूट। इसके अंदर खोया डालेंगे, तो आपको डालना हो। इसके अंदर ड्राई फ्रूट, पिस्ते, बादाम डालेंगे, अपनी मर्ज़ी के भी आप डाल सकते हैं। इसके अंदर किशमिश डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके अंदर केवड़ा वाटर डालेंगे। फिर इसको कवर करके ढक देंगे, कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह दम पे आ जाए और इसको 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे
रखेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह स्टीम बन जाए। और फिर इसका लो फ्लेम कर देंगे, 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। अब देखें ये बन गया है। इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चावलों का कलर ख़राब ना हो। इस तरह हल्के हाथ से सब मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह कलर मिक्स हो जाए। आप देखें इसके कितने खिले खिले चावल बने हैं, कोई भत्ता नहीं हुआ है और कलर भी बहुत अच्छा कलर आए हैं सबके, रेड, ग्रीन और येलो, कोई एक साथ मिक्स नहीं हुआ, सब अलग अलग ही हैं कलर। इस तरह आप चावलों को पहले कलर के अंदर कर लेंगे तो आपके इस तरह चावल ख़राब नहीं होंगे, बहुत मज़े का बनता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। देखिए इसमें कितने खिले खिले अलग अलग चावल हैं, हर कलर अलग नज़र आ रहा है, वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, सब अलग अलग कलर नज़र आ रहे हैं। कोई चावल ख़राब नहीं हुए, कोई सख्त नहीं हुए, कोई भत्ता नहीं हुए, बहुत अच्छे बने हैं चावल। फिर खोया डाल देंगे, मर्ज़ी है आपका, जितना खोया आप अंदर डालना चाहें डाल दें, 1 कप अंदर डाल दें, थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए रख लें, साथ सर्व करें इसके, खोया डालें ऊपर से। फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालें, पिस्ते, बादाम या आपको जो पसंद हो, किशमिश, खोपड़ा, जो आपको पसंद हो। फिर इसके अंदर चमचम रख देंगे कलर वाली, साथ इसके सर्व करेंगे चमचम। आप देख सकते हैं बिल्कुल शादियों वाला मुतंजन का लुक आया है, आप इसको जर्दा भी कह सकते हैं, डेली मुतंजन, बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आया है, कितना कलरफुल लग रहा है ये। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इसके अलग अलग कलर, खोया, सब चीज़ें, कलर, वाइट कलर के भी चावल नज़र आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, येलो, बहुत ज़बरदस्त मुतंजन रेडी है। ये देखें आप, तो कलरफुल से राइस बने हैं, अपनी मर्ज़ी के आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। देखें कितने अच्छे चावल रेडी हो गए, ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ 5 मिनट्स मैंगो डिज़र्ट। ना इसके अंदर बेकिंग होगी, ना इसके अंदर आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना इसको आपको बेक करना पड़ेगा, बहुत जल्दी बन जाता है ये मैंगो डिज़र्ट। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मज़ेदार ये मैंगो डिज़र्ट बनता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के मैंगो लेंगे, इनको पीस लेंगे, इनकी प्यूरी चाहिए हमें 1 कप। इस तरह मैंगो को पीस लेंगे तो इसकी मैंगो प्यूरी रेडी हो जाएगी। फिर हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे, इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे, मलमल के कपड़े के अंदर आप दही डाल दें और इस तरह आप देखें इसका पानी निकल रहा है। इस तरह आप इसके मलमल के कपड़े को ऊपर से बांध के रख देंगे। इसको हम इसको दबाएं हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे वरना ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो दही बाहर निकलने लग जाएगी। हल्के हाथ से दबाएंगे, इस तरह इसको गिट्ठा बांध देंगे इसकी और इसको किसी छन्नी के ऊपर रख देंगे ताकि इसका नीचे पानी निकलता रहे। इस तरह 1 घंटे तक रख देंगे इसको। 1 घंटे के बाद इसको हम 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। अब हम लेंगे व्हिप्ड क्रीम 1 कप, इसको हम क्रीम को व्हिप करेंगे। हैवी क्रीम लिए, ठंडी होनी चाहिए, जो भी आप क्रीम इस्तेमाल करें ठंडी होनी चाहिए। क्रीम को अच्छी तरह व्हिप करेंगे। अब देखेंगे 1 घंटे के बाद हमने देखें इसके अंदर पानी कितना सारा निकल गया है और ये हमारी बहुत अच्छी सी दही निकल गई है। अब एक अलग बाउल के अंदर दही डालेंगे, ये जो हमने पानी निकाली है दही को।
फिर इसके अंदर हम शुगर डालेंगे, 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डालेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को लेके पीस लें, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर ही शुगर डलेगी। इसको बीट करेंगे, शुगर अभी कम रखेंगे। फिर हम इसके बाद इसको बाद में टेस्ट करेंगे। मैंगो जेली लेंगे, मैंगो जेली डालेंगे इसके अंदर 1 पैकेट। इसको अच्छी तरह बीट करेंगे मैंगो जेली को। ना इसके अंदर आप देखें ना बेकिंग है, ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर कुकिंग है, ना कुछ है। बहुत मज़ेदार ये मीठा बनता है। फिर इसके अंदर हम 1 कप मैंगो प्यूरी जो हमने पीस के रखी थी वो डाल देंगे। अच्छी तरह बीट करेंगे इसको भी। अब हम इस वक्त पे टेस्ट कर लें आप। अगर आपको शुगर कम लगे तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप क्रीम डालने के बाद भी टेस्ट कर सकते हैं। क्रीम जो हमने विप करके रखी थी उसके अंदर ये जेली वाला मिक्सचर डाल देंगे। अब इसको भी बीट करेंगे एक साथ क्रीम के लो स्पीड पे बीट करेंगे इसको, ताकि क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके साथ, क्रीम के लेयर ख़राब ना हो। अब ये इस तरह ये बीट हो गया है। अब आप इसको इस वक्त पे टेस्ट कर लें। अगर आपको शुगर कम लगे तो इसके अंदर आप और शुगर डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। और शुगर इसके अंदर शुगर मुझे कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर और डाल दी। इसको भी बीट कर लेंगे। शुगर डालने के बाद बहुत अच्छा क्विक मीठा बनता है। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी देखें आप नहीं है, ना इसके अंदर आपको कोई कुकिंग की ज़रूरत है, ना इसके अंदर बेकिंग है, ना कोई आपको ओवन की ज़रूरत है। इसके अंदर बहुत टेस्टी मैंगो डिज़र्ट बनता है ये। इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर व्हिप क्रीम जो हमने रखी थी इस तरह पाइपिंग बैग में भर के इस तरह आप रोज़ बना सकते हैं। जो भी आपको मर्ज़ी हो डिज़ाइन बनाना, आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरीके का आप डिज़ाइन करना चाहें इसको आप शॉर्ट ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह आप बड़ी डिश में भी सर्व कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह करना चाहें इस तरह आप इसको रख सकते हैं। फिर मैंगो क्यूब्स रख देंगे इसके साथ। अगर ऐसे भी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह रख देंगे मैंगो डिज़र्ट रेडी है। इसको आप सर्व कर सकते हैं। और मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट तैयार है। मैंने इसके मैंगो की फिरनी भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो आप पेज पे जाके देख सकते हैं। मैंगो फिरनी भी बनाई है मैंने। बकरीद की भी और रेसिपीज़ बनाई हैं, वो भी देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कस्टर्ड, वैनिला कस्टर्ड जेली के साथ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप बकरीद पे बनाएं या गर्मी के अंदर। बहुत इजी डिज़र्ट है ये, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, बड़ों को बहुत इजी बन जाता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले 2 लीटर मिल्क लेंगे, इसको बॉईल करेंगे। जब इसके अंदर बॉईल आ जाए तो इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर हम शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप टेस्ट करके और चीनी डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप कम चीनी डाल सकते हैं। फिर वैनिला कस्टर्ड पाउडर लेंगे,
इसको मिल्क के साथ मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। वैनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने ये। इस तरह आप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी बना सकते हैं, मैंगो कस्टर्ड भी बना सकते हैं, बनाना कस्टर्ड भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप वैनिला की जगह अपने फ्लेवर का भी कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, आपके घर वालों को पसंद हो। इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखें, ज़्यादा दूध नहीं डाला, थोड़ा से दूध के अंदर इसको मिक्स करा है। अब जो दूध बॉईल करने रखा हुआ था चीनी के साथ पकड़ा है, इसके अंदर एक हाथ से डालते रहेंगे और एक हाथ से चमचा चलाते रहेंगे। इस तरह पूरा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करते रहेंगे। फिर सारा डाल देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चमचा नहीं छोड़ेंगे, चमचा चलाते रहेंगे। इस तरह पकाएं इसको, चमचा चलाकर देखें। अगर आपको लिक्विड लगे, अगर आपका कस्टर्ड गाढ़ा नहीं हुआ, आप देखें, अगर आपका कस्टर्ड ये पतला लग रहा है आपको, तो आप 1 टेबल स्पून कस्टर्ड को दोबारा मिल्क के साथ मिक्स करके इसके अंदर डाल दें। अगर आपका पहली दफ़ा में ही गाढ़ा हो गया है, आप देख रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पतला है, जैसे मेरा पतला था, तो मैंने दोबारा 1 टेबल स्पून कस्टर्ड, वैनिला कस्टर्ड लेके दोबारा डाल दिया। इसमें कोई मसला नहीं है, आप डाल सकते हैं। अगर आपका दोबारा फिर भी गाढ़ा ना हुआ, तो फिर आप दोबारा भी लेके 1 टेबल स्पून कस्टर्ड इस तरह डाल सकते हैं। इस तरह इसको डाल के पकाएंगे, चमचा चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं वरना ये जल जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। आप देखेंगे गाढ़ा हो गया है, बहुत जल्दी बन जाता है। इस गर्मी के अंदर ये डिज़र्ट सबको पसंद आता है, बच्चों को, बड़ों को। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये पक रहा है, इसको मिक्स करते रहें। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है। जितना कस्टर्ड डाल के पकाएंगे उतना अच्छा फ्लेवर आता है। 5 मिनट तक कस्टर्ड डाल के पकाएं इसको अच्छी तरह, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इसका। फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, अब ये देखें ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हैंड बीटर से इस तरह इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो हाथ से जो हैंड विक्स होता है आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं इसको। इस तरह करने से बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है कस्टर्ड का, बहुत अच्छा। इस तरह आप इसको 1 मिनट तक मिक्स करें। फिर इसके अंदर क्रीम डालेंगे, 1 कप क्रीम डालेंगे। नॉर्मल क्रीम है ये, व्हिप क्रीम नहीं है जो नॉर्मल डब्बों में मिलती है, वो क्रीम है ये। इसको डाल देंगे। क्रीम भी आप ठंडी करके डाल सकते हैं, कस्टर्ड भी ठंडा होना चाहिए। जब आप इसके अंदर क्रीम डालें तो आपका कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। फिर इस तरह क्रीम भी डाल के आप 1 मिनट तक इसको मिक्स करें। फिर आपको जिसके अंदर सर्व करना है बाउल के अंदर, उसके अंदर हम डाल देंगे इसको। व्हिप्ड क्रीम ली है, व्हिप्ड करिए क्रीम को, पाइपिंग बैग में भर लिया। इस तरह क्रीम से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इस तरह पूरे रोज़ भी बना सकते हैं, साइड में भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो डिज़ाइन वो बना सकते हैं। अंदर मिक्स करने में मैंने नॉर्मल क्रीम ली थी, अब इस तरह डिज़ाइन बनाने में आप व्हिप्ड क्रीम लेंगे। इस तरह डिज़ाइन तो व्हिप्ड क्रीम से ही बनता है। इस तरह डिज़ाइन तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो डिज़ाइन। इस
तरह मैंने डिज़ाइन बना लिया है। अब मैंने रेड जेली ली है, ग्रीन जेली ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ रेड भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप कौन सी जेली ले सकते हैं। आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं अपनी पसंद की। बहुत इजी बन जाता है ये डिज़र्ट। ज़रूर बकरीद पे, ईद पे ट्राई करिएगा ये। ना मैंने जेली रख दी, ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला, ना इसके अंदर कुछ डाला। आप देखें बहुत मज़ेदार सा ये कस्टर्ड लगेगा आपको, नए फ्लेवर का लगेगा। अगर आप इसके अंदर चाहें तो आप इसके अंदर फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंगो सीज़न में मैंगो डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी हो। अगर आप यूँ ही सर्व करना चाहें जेली के साथ तो जेली के साथ भी सर्व कर लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मैंगो फिरनी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर क्रीम है। बहुत मज़ेदार फिरनी बनती है। फ्रूट्स का किंग मैंगो सीज़न में आ गया है। आज इसकी बहुत ज़बरदस्त सी ईजी रेसिपी बनाएंगे। इसको रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। और इसको हम बनाएंगे, बहुत मज़ेदार ये फिरनी बनती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाना के लिए सिर्फ हमें 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले दूध लेंगे, इसको बॉईल करने रख देंगे। अच्छी तरह इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। बॉईल आने के बाद फिर चावल लेंगे, चावल को धो के आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। भिगोने के बाद फिर इसको हम पीसेंगे। आधा कप पानी, चावलों का ही पानी है, आधा कप पानी डाल के चावलों को पीसेंगे। चावलों को बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा दाना रखना है। इस तरह देखें, इस तरह मोटा मोटा सा हल्का सा रखना है। इस तरह पीस लेंगे चावलों को। बहुत मज़ेदार फिरनी बनती है। जो दूध बॉईल करने रखा हुआ है उसके अंदर ये चावल डाल देंगे। चावल डाल के मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे ताकि चावल अच्छी तरह गल जाएं और अच्छी तरह पक जाएं, कच्चे ना रहें चावल। फिरनी बहुत मज़ेदार बनती है मैंगो की। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मियों में मैंगो का सीज़न है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी बनती है। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह इसको मिक्स करते रहेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे ताकि चावल अच्छी तरह पक जाए। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें, चमचा छोड़ना नहीं है। हर 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद चलाते रहेंगे, वरना चावल आपके नीचे लग जाएंगे, जल जाएगी फिरनी। इस तरह 2 मिनट बाद चमचा चलाते रहें अच्छी तरह। देखें अब ये चावल पक रहे हैं। इस तरह चावल गल गए हैं, इस तरह देख सकते हैं आप। फिर इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। पहले थोड़ी सी डालिएगा क्योंकि मैंगो मीठे भी होंगे तो इसलिए शुगर थोड़ी कम रखेंगे। पहले थोड़ी सी चीनी डाल के पकाएंगे, फिर मैंगो डालने के बाद टेस्ट कर लेंगे ताकि फिर पता चलेगा कि चीनी की और ज़रूरत है या नहीं है। अच्छी तरह चीनी डाल के पकाएं ताकि चीनी अच्छी तरह घुल जाए, पक जाए। चीनी अभी कम ही रखेंगे। चीनी का बाद में मैंगो प्यूरी डालने के बाद टेस्ट करेंगे। मैंगो इसमें मैंगो डालेंगे, मैंगो प्यूरी डालेंगे। मैंगो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। उसकी प्यूरी बना के इस तरह डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चमचा नहीं छोड़ेंगे, चमचा चलाते रहेंगे, अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। अभी अच्छी तरह मिक्स हो रही है, इस तरह मिक्स करते रहेंगे। अब ये देखें इस वक्त पे ये मिक्स हो गई है। आप इस वक्त पे टेस्ट कर लें। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं।
ताकि चीनी पहले हमने कम ही डाली थी, ताकि मैंगो प्यूरी डालने के बाद टेस्ट करेंगे, अगर कम लगेगी तो डाल लेंगे। केवड़ा वाटर डालेंगे इसके अंदर और मज़ेदार ये फिरनी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह मिक्स करते रहेंगे। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर क्रीम है, बहुत मज़ेदार फिरनी बनती है ये। इसको मिक्स करते रहेंगे। केवड़ा वाटर डालने के बाद, मैंगो प्यूरी डालने के बाद इसको बस 5 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इस तरह इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाएगी ये तो फिर इसको हम सर्व करेंगे। इस तरह से सर्व करेंगे सर्विंग बाउल में। इस तरह डाल देंगे, फिर इसको आप फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें। और मज़ेदार मैंगो फिरनी तैयार है। इसको आप फ्रिज में ठंडा करिएगा, फिर अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मज़ेदार मैंगो फिरनी तैयार है। अल्लाह हाफिज़।